जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। जो आज का जो टॉपिक है वो आपका सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इसमें से 30 क्वेश्चन हैं, इस 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, कितने का आंसर आपको पता था, यह आपके सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका ए है मंगल, बी है पृथ्वी, सी है बृहस्पति और डी है शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बृहस्पति, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। देखो, अब बात कर लेते हैं आकार में, आकार नहीं कि क्या नाम है, सबसे पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है। यह है हमारा सूर्य। सूर्य के बगल में बुध होता है, फिर शुक्र होता है। ठीक है, फिर आपका होता है शुक्र के बगल में आपका हमारी पृथ्वी होती है तीसरे नंबर पे। चौथे पे आपका मंगल होता है। पांचवे पे आपका क्या होता है, बृहस्पति होता है। मंगल बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ये क्या पाए जाते हैं आपका, ये छोटे 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 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देखो, ये हमारा क्या है, सन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सन के बगल में है बुध। बुध क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। अब सोचो कि सूरज के बगल में जो है, जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म आपका कौन सा ग्रह होता है, आपका शुक्र होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के बगल में है। ये हमारी क्या है आपका, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी क्या अर्थ है। शुक्र को पृथ्वी के बगल में होने के कारण जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका मंगल है जिसे मार्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका, रेड मतलब लाल ग्रह इसको बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। बृहस्पति क्या है आपका, सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पे। ठीक है, देखो पृथ्वी कितने नंबर पे है, एक दो तीन, तीन नंबर पे पृथ्वी है, पांचवें नंबर पे आपका बृहस्पति है। ये चीज पेपर में आपको देखने को मिलता है। अगला बात करते हैं आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह आपका टाइटन है, चंद्रमा है, फोबोस है, गेनीमेड है। तो राइट आंसर आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र होता है। शुक्र को क्या बोलते हैं, भौर का तारा। याद रखना आपका, भौर का तारा, एक बोलते हैं सांझ का तारा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह होता है। और यह हमारे जो भौर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं क्योंकि चमकीला होता है। ये हमारी पृथ्वी की बहन भी कहलाती है। और यह सबसे गर्म ग्रह होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला बौना, ये चीज याद रखना है। अब आपको इसको जानने के लिए कि लाल दानव किसे कहते हैं, पीला बौना किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, श्वेत तारा, इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना होगा। ठीक है, लेकिन हम एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बता देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स लिखोगे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में आपका कुल 8 ग्रह होते हैं। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कौन कौन से होते हैं। तो हमने बता दिया, आपका पहला आता है, देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूरज हो गया, बड़ा सा बना दिए। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है। शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये चीज आपको याद रखना है, दो दो चार दो छह दो आठ। बुध हो गया, ठीक है ना, बुध हो गया, ये आता है आपका क्या, ये वाला। शुक्र तीसरे नंबर पे, पृथ्वी चौथे नंबर पे आपका मंगल, जिसको मार्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। फिर आपका होता है क्या, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में क्या होता है आपका, वरुण होता है। अब देखो, इधर वाले जो चार होते हैं ना, इसको बोलते हैं गैस की चट्टान। क्या होते हैं इसको, गैसी बोलते हैं, गैसी चट्टान बोलते हैं। इधर चार वाले को क्या बोलते हैं आपका, ये पत्थर के बने होते हैं। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, इधर वाले पानी में तैर सकते हैं, लेकिन इधर वाले तैर नहीं सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमने बताया आपका बुध, जो जस्ट हमारे सौर मंडल मतलब सूरज के बगल में है। सबसे छोटा ग्रह होता है, लेकिन एक बात और बता दें, ये गर्म ग्रह नहीं होता। सूरज के बगल में है लेकिन गर्म ग्रह नहीं होता, गर्म ग्रह होता है आपका शुक्र ग्रह। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण कब होता है, देखो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में हो। देखो सूरज है, ये चंद्रमा है, और इनके बीच में जब आपका पृथ्वी बीच में होती है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्यों, मान लो ये आपका सन है, सन से ये रोशनी जाती है किसके पास, आपका चांद के पास। लेकिन हमारी पृथ्वी जब बीच में आ जाएगी तो चांद के पास रोशनी नहीं जा पाएगी। तो चांद के पास जब रोशनी नहीं जा पाएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा।
याद रखना। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। देखो, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। ये यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका है सूरज, ठीक है। ये आपका चंद्रमा हो गया, ये हमारी हो गई पृथ्वी। जब चंद्रमा बीच में हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा? आपका सूर्य ग्रहण होता है। ये बात याद रखना। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो आपका इसमें देखो 24 घंटे दिए हैं, लेकिन राइट आंसर होता है 23 आवर। देखो 23 आवर और आपका 56 मिनट। हाँ, 23 आवर ये आपका राइट आंसर होगा एग्जैक्टली अगर पूछा तो। ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम में देखने को मिला है 9 नवंबर को। कितने नवंबर को? 9 नवंबर 2025 को ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। और भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन थे। याद याद रखना, यूरी गार्गिन थे, ठीक है। चांद पे कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। भारत की ओर से राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 12 है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। देखो याद रखना, नाभिकीय संलयन, विखंडन मत कर देना। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। हमारी जो आकाश गंगा है ना, सर्पीले आकार की ऐसे ऐसे है, सर्पीले आकार की ये इसको मिल्की वे बोलते हैं, जिसको हिंदी में दुग्ध मेघला कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? दुग्ध मेघला। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं आपका? दुग्ध मेघला बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? तो देखो, ब्लैक होल जो होता है ना, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला एक पिंड होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखो, प्रकाश वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है। क्योंकि लंबी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। मान लो हमारा सूरज है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। यहाँ से यहाँ की दूरी नापने के लिए क्या इंची टेप लेके जाओगे? नहीं, हम किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं लंबी दूरी नापने के लिए, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। देखो राइट हमको नहीं निकल रहा है मुंह से, लेकिन आई थिंक फोबोस और डिमोस ही होना चाहिए। काफी टाइम हो गया है एस्ट्रोनॉमी देखे हुए। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो चपटा और गोलाकार होता है। इसको बोल देता आपका नारंगी आकार के, ऐसे बोल सकते, ये ऐसे होता है पृथ्वी का आकार, ठीक है। 23.5 तक झुकी होती है, ये भी याद रखना है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, 76 वर्षों में दिखाई देता है ये। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेलेंटीना तेरेश्कोवा। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य। अब कहोगे तारा पूछा तो सूर्य क्यों बता रहे हो? क्योंकि सूर्य को खुद तारा बोलते हैं भाई। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। लूसेंट में भी आपने देखा होगा, सूर्य क्या है आपका? सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है आपका? सूर्य एक तारा है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सौरमंडल का केंद्र हमारा सूर्य है, मुखिया जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा सूरज होता है ना, सौरमंडल का केंद्र होता है। इसी के चारों ओर ऐसे मान लो ग्रह चक्कर ऐसे 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 क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये ऐसे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो कैपलर ने। कैपलर ने दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था, ठीक है। तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10 की साइंस में भी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, उसमें भी आप दिया होगा। शनि ग्रह की विशेष पहचान क्या होती है? इसमें पता है क्या होता है? इसमें रिंग होता है, छल्ले वाली रिंग। ऐसे शनि ग्रह हमारा है, इसके चारों ओर क्या होता है? रिंग ऐसे होते हैं, तो शनि ग्रह की ये होती है। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? हमने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन बताया था, सांझ का तारा और भौर का तारा। भौर मतलब प्रातःकाल का तारा। सबसे गर्म ग्रह होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुध, देखो यहाँ पर सूर्य हो गया, बगल में बुध है, यहाँ पर आपका शुक्र है। लेकिन बुध गर्म नहीं होता है, गर्म होता है आपका शुक्र होता है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध। पृथ्वी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। क्या बोलते हैं इसको? नीला ग्रह बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या है आपका? चौथे नंबर पे मंगल है, जिसे मार्स बोलते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और क्या नाम है, हाँ, इसे रेड लाल ग्रह भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। पृथ्वी नीला किस कारण दिखाई देता है? आपको पता है, जल की अधिकता के कारण।
कहाँ गया भाई, ये है आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जल ज्यादा है ना, इसलिए नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की संस्था कौन सी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इसरो है, क्योंकि इसरो से रिलेटेड काफी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। नासा आपको अमेरिका में, इसरो भारत में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, गैसीय दानव। हमने ये चीज बताया था अभी ऊपर वाले में कि स्टार्टिंग के जो हमारे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल, बीच में आपका क्या हो गया, क्षुध ग्रह हो गए। फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चार जो ग्रह होते हैं ना, ये गैस होते हैं, ठीक है, क्या कैसे होता है आपका, गैस होते हैं। इधर के जो चार होते हैं आपका कैसे होते हैं, आपका चट्टानी होते हैं। क्या होता है भैया, इसका चट्टानी होते हैं, ठीक है। तो शुरू के चार चट्टानी, ये इधर के चार क्या होते हैं आपका, गैस होते हैं। शनि सबसे बड़ा होता है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। शनि में क्या होता है, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। सबसे दूर कौन सा, वरुण। तो अरुण है इससे पहले, आ पहले आता है, वा बाद में आता है, ठीक है ना। अरुण पहले आएगा, वरुण बाद में। सबसे दूर ग्रह कौन सा आपका, वरुण होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज के ये 30 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। इसी तरीके के हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।